हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो इसको यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो बेटा ध्यान रखना है कि यहां पर अपने को देखने को मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड पर। क्लियर? ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे कि रेट की बात की जाए तो इट इज इक्वल टू Rx। Rx क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जिस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अगर हम यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो ध्यान रखना कि बेटा यहां पर अपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही क्यों लिया, प्राइमरी क्यों नहीं लिया, सेकेंडरी क्यों नहीं लिया? बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमको यहाँ पर सबसे स्टेबल देखने को मिलता है, साथ ही साथ मोस्ट रिएक्टिव भी देखने को मिलता है। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों ले लिया? बिकॉज यहाँ पर ये सबसे ज्यादा हमको मोस्ट स्टेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? मोस्ट स्टेबल देखने को मिलता है। ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास इंटरमीडिएट के फॉर्म में, ध्यान रखो, इंटरमीडिएट के फॉर्म में हम यहां पर लेते हैं कार्बोकेटायन। क्लियर? इंटरमीडिएट के फॉर्म में हमको यहां पर देखने को मिलेगा कार्बोकेटायन। क्लियर? और ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी 2 स्टेप में। क्लियर? अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है, ध्यान रखो, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे? एज सिमिलर, जैसा कि मैंने यहां पर बोला था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हम यहां पर ले लेंगे बेटा अभी फिलहाल तो Br। ठीक है, क्या लेंगे? Br। ध्यान रखना है कि यहां पर अपने को देखने को मिलेगी बेटा एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? एक तो हमको यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी, और वो भी स्लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, स्लोएस्ट फॉर्म में हमको यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलती है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन यहां पर हमको मिलेगा एक तो कार्बोकेटायन, साथ ही साथ हैलाइड आयन। ठीक है, Br है, इस वजह से मैं इसको बोल दूंगा ब्रोमाइड आयन देखने को मिलता है। ध्यान रखना है ये अपने पास क्या है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जहां पर इसका अगर स्लो डिसोसिएशन किया जाए तब सबसे पहले तो मिल जाता है कार्बोकेटायन। ठीक है, और साथ ही साथ हमको यहां पर देखने को मिलेगा हैलाइड आयन। ठीक है, और यहां पर जो रिएक्शन है वो स्लोएस्ट तो है, साथ ही साथ रिवर्सिबल भी देखने को मिल रही है। ध्यान रखो, स्लोएस्ट तो है, साथ ही साथ रिवर्सिबल भी देखने को मिलती है। क्लियर? और अगर हम यहां पर देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने बोला था कि ये किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड पे। ध्यान रखना कि अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पर, ना कि नॉट डिपेंड्स ऑन, ध्यान रखो, नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा? न्यूक्लियोफाइल पर। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, इस पर तो डिपेंड करेगा लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप की बात। क्लियर बेटा, फर्स्ट स्टेप में अपने ने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लिया था टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जब हमने स्लो डिसोसिएशन किया तब हमको देखने को मिला एक तो कार्बोकेटाइन एंड Br नेगेटिव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। ठीक है, और यहाँ पर अपने ने ये भी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन खाली अल्काइल हैलाइड पे ही नहीं डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड तो है ही है यहाँ पर 101%, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो बेटा इस पे डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड किस पे करेगी? बस अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। ओके क्लियर। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप तो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट स्टेप का डिस्कस करते हैं। ओके ओके, अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें ठीक है, अगर हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो बेटा सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? कार्बोकेटाइन तो हमको मिल गया, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन को किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइंड कर दें, ठीक है, तब ध्यान रखना है कि वहां पर रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा? फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ध्यान रखना है, हमको क्या मिलेगा? फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर। जैसे कि अगर मैं इसके यहां पर रिएक्शन की बात करूं तो बेटा यहां पर मैं ले लेता हूं, पहले तो अपना कार्बोकेटाइन ले लेता हूं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपने करवाएंगे किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये है हमारे पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर रिवर्सिबल नहीं होगा जैसा कि स्लो में दिख रहा था। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट देखने को मिलेगी। क्लियर। और यहां पर हमको जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा ये है फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या है? फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो बेटा यहां पर अपने को ऑर्डर मिलेगा, ध्यान रखो, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी की बात करें तो बेटा ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और प्राइमरी की बात करें तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल देखने को मिलेगा। और इंटरमीडिएट अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी हमको सेकेंडरी की देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? जैसा कि हमने बोला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा टर्शरी, और सबसे कम जो स्टेबल मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। और इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी होगी सेकेंडरी की। ठीक है, तो बेटा इस तरह से इसके ये दो स्टेप तो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या देखा कि यहाँ पर रिएक्टिविटी तो देखने को मिल रही थी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी तो देखने को मिल रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, किससे? ध्यान रखना है किससे? सेकेंडरी और प्राइमरी से। ओके क्लियर। और अगर अपने यहाँ पर सेकंड स्टेप की बात करें तो टर्शरी में यहाँ पर फास्टर रेट में रिएक्शन देखने को मिल रहा था। ओके, मैं बात कर रहा हूँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो ये दो स्टेप की तो बात हो गई कंप्लीट। ठीक है, अगर हम इससे कुछ और अगर आगे जाएं तब बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, एक तो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, ध्यान रखना है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड की अगर रिएक्टिविटी देखी जाए, ठीक है, तो रिएक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी ज्यादा। किससे देखने को मिलेगी? ध्यान रखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। किससे ज्यादा देखने को मिलेगी?
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, ध्यान रखना है कि यहां पर रिएक्टिविटी तो देख ली, क्योंकि रिएक्टिविटी इस वजह से है क्योंकि अपने ने यहां पर इंटरमीडिएट क्या मिला, यहां पर इंटरमीडिएट तो मिल गया कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये वाला फंडा तो हो गया क्लियर। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है एलाइलिक और बेंजाइलिक की प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, चलो हम इस बात को तो एडमिट कर लेते हैं कि बेटा एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हैं किससे, प्राइमरी अल्काइल कार्बोकेटायन से। ठीक है, क्यों हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहां पर साथ ही साथ स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है रेजोनेंस का, इस वजह से। क्लियर। अगर हम एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात करें, ध्यान रखना है एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात करें तो बेटा यहां पर जो इसकी स्टेबिलिटी है ना, ध्यान रखना है स्टेबिलिटी वो देखने को मिलेगी ज्यादा। ठीक है, किससे ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा था प्राइमरी अल्काइल कार्बोकेटाइन से। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर, किसकी, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की। ओके, तो इस वजह से है क्योंकि मैंने यहां पर ऐसा बोला था कि यहां पर स्टेबलाइजेशन है किसकी, रेजोनेंस की। ठीक है, तो अभी अपने इसका रेजोनेंस भी देख लेते हैं कि भाई ऐसा तो क्या है उसमें। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसकी स्टेबलाइजेशन भी देख लेते हैं। ओके, ओके, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें रेजोनेंस के, तो बेटा रेजोनेंस में सबसे पहले बेटा अपने ले लेंगे, ध्यान रखो, एलाइलिक का। ठीक है, एलाइलिक का रेजोनेंस अगर देखा जाए ठीक है, तो यहां पर अगर अपने रेजोनेंस देखें ठीक है, तो ये हमको रेजोनेंस देखने को मिलती है। ध्यान रखना है कि अगर अपने रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस देखने को मिलेगी, एलाइलिक रेजोनेंस है ये वाली। ठीक है, चलो अगर हम बेंजाइलिक की बात करें तो बेटा बेंजाइलिक यहां पर देखने को मिलेगा ओके, क्लियर। ओके, तो बेटा ये तो हो गई बेंजाइलिक की रेजोनेंस की बात। ठीक है, फर्स्ट वन हमने क्या देखा था, ध्यान रखो, ये था एलाइलिक। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें सो बेंजाइलिक रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये दो स्टेबलाइजेशन तो बेटा एक्टिव अल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ ही साथ यहां पर बेटा पार्शियली रेसिमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इसके अगर नेचर की बात करें ना तो नेचर यहां पर होगा प्लैनर। क्लियर। अगर हम इसके ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव
अल्काइल हैलाइड देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट वन नेचर। नेचर तो हो गया प्लानर, ठीक है। और थर्ड वन की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा पार्शियली रेसेमाइजेशन, ठीक है। और ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल इसमें दोनों ही तरफ से अटैक करेगा, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो इसको एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। अगर बेटा यहां पर अपने रिएक्शन की बात करें तो बेटा रिएक्शन में ये होगा रिवर्सिबल, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट तो हो गया कंप्लीट। अगर हम यहां पर नेक्स्ट की बात करें ये हो जाएगा C2H5। क्लियर। नेक्स्ट वन क्लियर। तो बेटा इस तरह से ये वाली रिएक्शन होती है कंप्लीट। क्लियर। अगर हम यहां पर देखें तो बेटा ये है क्या, पहली बात तो, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये है ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। यहां पर बेटा अपने लिखेंगे नेगेटिव ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। और यहां पर हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन का यूज। क्लियर। ओके, तो बेटा इस तरह से ये वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। तो बेटा यहां पर अपने ने क्या सीखा, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि इसके साथ होता है कंप्लीट। क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।